क्वेश्चंस और आंसर्स करवा रहा हूँ। अब देखा जाए इसका हम पेपर का पूरे एनालिसिस का बात करें ना, तो देखा जाए तो ये जो सेट है ये बहुत इजी पूछा गया है, और जो जो क्वेश्चंस हमने करवाए थे वो सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब जैसे देख लो, ये जो क्वेश्चन है चैप्टर 1 जो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का, हमने आप लोगों को टोटल 10 क्वेश्चन दिया था, उसमें से एक क्वेश्चन हमने सेम यही दिया था और वही क्वेश्चन आ गया है। हमें क्या करना है, सिंपली इसको इक्वेशन को बैलेंस कर देना है। या तो आप डायरेक्टली भी बैलेंस कर सकते हो या फिर ऑप्शन लेके भी आप इसको बैलेंस कर सकते थे। तो अगर आप x का वैल्यू 1 ले लोगे और y का वैल्यू 2 ले लोगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा बैलेंस्ड, तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप किसी भी तरीके से इसको बैलेंस कर सकते थे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हमने सेम आप लोग करवाया था। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक सॉल्यूशन है, उसमें अगर हम टर्मरिक को ऐड करते हैं तो वो रेडिश ब्राउन कलर में हो जाता है। और ये क्वेश्चन भी हमने आप लोग करवाया था, बोला था ना कि इंडिकेटर वाला याद करके जाना, कलर चेंजिंग वाला आएगा ही आएगा। देखो आया है, टर्मरिक का जो कलर है किसमें कलर चेंज हो रहा है, रेडिश ब्राउन में। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अगर उसी सॉल्यूशन को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर में अगर हम डालते हैं तो फिर उसका कलर क्या होगा। देखो रेडिश ब्राउन होने का मतलब क्या है, टर्मरिक जब रेडिश ब्राउन में होता है दैट मीन्स कि ये किस में आएगा, एसिड में जो होगा या बेस में होगा, बेस में होगा, यानी कि वो बेस है। रेडिश ब्राउन होने का मतलब है वो बेस है। ओके, अब इसी सॉल्यूशन को अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर में डालते हैं तो बेस होने का मतलब क्या, बेस होने का मतलब है यूनिवर्सल इंडिकेटर के अनुसार ब्लू। ठीक है, बेस होगा ब्लू, तो ये हम लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलिनॉइड। इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो ऑप्शन डी होगा, इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, ये भी हमने फिजिक्स में आप लोग को ये क्वेश्चन करवाया था। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो देखा होगा चैप्टर वाइज का, ये क्वेश्चन करके आए होंगे, सारे करवाया था। ये क्वेश्चन भी हमने आप लोग को पढ़ाया हुआ था, बहुत ही इजी पूछा गया कि ब्रॉन्ज किस चीज का एलॉय है, तो कॉपर और टीन का। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे जो जो करवाए थे वही क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें जो सही मैच्ड है ना वो आप लोग को इसमें टिक करना था। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने अगर मैचिंग कर दिया है तो मैचिंग नहीं करना था बच्चों, इसमें आपको मिलाना था कौन सा सही है। जैसे पेप्सिन स्टार्च ये गलत है, एमिलीज का स्टार्च होता, ट्रिप्सिन का पेप्सिन, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, लिपेज का इमल्सिव फैट होता, तो ये आपका ऑप्शन बी सही होगा। अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या मतलब बोला गया है कि ऐसा क्वेश्चन भी हमने करवाया था, सेम क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को कि जो मेटल ऑक्साइड्स होता है वो जनरली रिएक्ट करता है एसिड के साथ, लेकिन कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं मेटल के जो बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो वो मेटेलिक ऑक्साइड्स कौन है। सेम आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे नोट्स में, जो भी मैंने आप लोग को नोट्स दिए हुए थे, तो इस नोट्स में आपका सेम टू सेम यही हमने समझाया है और सेम यही एग्जाम्पल भी हमने लिखा था और वही क्वेश्चन पूछ दिया है। समझ सकते हो कि जो भी हमने नोट्स बनाए हुए आपको सेम आप लोग को वही मिल गया है। ठीक है, तो जो भी बच्चे अगर नए सेशन वाले इस वीडियो को देखेंगे तो आप हमारे नोट्स को हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, आप कर लेना, बहुत ही यूजफुल नोट्स है, आपके क्वेश्चन वहां से मिलते हैं। तो आपका ये ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है एक न्यूमेरिकल टाइप में था, पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहले फोकल लेंथ निकालना था, फिर यू और वी निकालना था, तब जाके फिर इसमें आपका आंसर मिलता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। आपको इसमें न्यूमेरिकल पर करके दिखाना होगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें बोला गया है कि इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। भाई बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है और हमने पहले भी ये टॉपिक आप लोगों को बताया था कि इस टॉपिक से आएगा डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और ये वो जो है ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो फर्स्ट में पूछा गया है कि फर्स्ट वाला डिस्प्लेसमेंट है, सही है डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन दूसरा में बोल दिया है कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो भाई ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये हम लोग का राइट आंसर होगा। एक चीज और, कल हमने एक रात में एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोग आप लोग को ये भी बोला था कि ज्यादातर आपका जो क्वेश्चंस बनेगा एग्जामिनेशंस में वो इसमें से असर्शन रीजन को छोड़ दो तो बाकी जो आपका 1 से 16 नंबर तक क्वेश्चन है एमसीक्यू में ए नंबर का आंसर बहुत कम में रहेगा। और आप यहाँ पे अभी देख सकते हो ज्यादातर में आपने देखा हुआ होगा कि ए का आंसर है ही नहीं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपका या तो बी और सी का आंसर होगा, यही हमने वीडियो में बताया था, सेम वही चीज यहाँ पे फॉलो भी हुआ है। ठीक है,
आगे यहाँ पे देख लो 9 नंबर में, 9 नंबर का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन एक्स और वाई होना चाहिए दोनों। क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्स वाई जेड तीनों में से फ्रूट कौन फॉर्म करेगा, तो देखो फ्रूट यहाँ से फॉर्म होगा इसमें से, ठीक है। तो ये इसमें भी है, इसमें भी है, तो मेरे ख्याल से ये आंसर होना चाहिए आपका, ठीक है। एक्स, आई डोंट थिंक कि वाई होगा कि नहीं होगा, ये मैं इसमें श्योर नहीं हूं, लेकिन एक्स है कि श्योर होगा, तो या तो आंसर आपका ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। मैं इससे श्योर नहीं हूं, आपका ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि देखो दो साल्ट है, एक है आपका एक्स और दूसरा है वाई, इसको डिजोल्व किया जाता है, वाटर में डाला जाता है अलग अलग, ठीक है। तो वेन फेनोल्फथेलिन, जो फेनोल्फथेलिन है, इसमें दोनों के सॉल्यूशन में अगर हम ऐड करते हैं, देखो ये जो फेनोल्फथेलिन है क्या इंडिकेटर है, ठीक है, इंडिकेटर है। तो जब इसको हम किसी एक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, एक्स सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, तो ये पिंक कलर का हो जा रहा है। तो पिंक कलर का होने का मतलब क्या है, फेनोल्फथेलिन जब पिंक कलर का हो जा रहा है दैट मीन्स कि वो बेस है, ठीक है। और अगर सॉल्यूशन वाई में डाला जा रहा है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी कलरलेस हो रहा है। तो कलरलेस होने का मतलब क्या है, फेनोल्फथेलिन जब कलरलेस होता है तो वो एसिड होता है। ये भी इंडिकेटर से क्वेश्चन पूछा है ना, मैंने जो बोला था वही सेम आया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको इसमें से बस पहचानना है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो ये आप तभी पहचान पाते जब आपने केमिकल जो भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह थे एसिड बेस वाले वो अच्छे से किए हुए होंगे। तो आपका ये जो है ये बेस है और ये एसिड है, तो ये ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 11 को। 11 नंबर पूछा गया कि इन ह्यूमन आई द पार्ट विच अलाउज लाइट टू इंटर इनटू द आई इज। अब इसमें जो सही आंसर आपका प्यूपिल हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। अब देखो इसमें से जो करेक्ट इसमें से ऑर्डर है वो हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले आपका ये होगा, फिर सेकेंड में आपका ये हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में फिर ये होगा, फिर ये देखो अलग हो गया, फिर अलग होने के बाद ये इस तरह से अलग होने होता है, फिर ये दो पार्ट में अलग बढ़ जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये आसानी से आप करके आ सकते थे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछा गया है कि फेनोमेनन ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो के फॉर्मेशन में ये कौन कौन सा फेनोमेना इन्वॉल्व होता है। तो रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो ये राइट आंसर हो गया। यहां से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था पी प्लांट्स वाला एक्सपेरिमेंट वाला, इसमें आपको पूछा गया था रेशियो प्योर टॉल प्लांट का प्योर शॉर्ट प्लांट से F2 जनरेशन में। तो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1:1। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। अब देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 15 में मुझे लग रहा है क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक की गई है। अब इस पर आपका क्या कहना, आप कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि चूज द करेक्ट लोकेशन एंड नेम ऑफ दिस पार्ट फ्रॉम द गिवन टेबल। अब इसमें जो करेक्ट लोकेशन है वो हमें बताना है। तो देखो करेक्ट लोकेशन ना ये तीनों है, मिड ब्रेन का हाइपोथैलेमस, हिंड ब्रेन में आपका सिरेबेलम होता है, हिंड ब्रेन में आपका मेड्यूला भी होता है, ठीक है। ये तीनों ही सही है, मिड ब्रेन में आपका पिट्यूटरी भी होता है, तो ये तीनों ही सही हो रहा है। गलत ये है फोर ब्रेन और सिरिब्रम। अब भाई इसमें हमें तो टिक एक ही करना था ना, तो यहाँ क्वेश्चन में देना चाहिए था चूज नॉट करेक्ट, क्वेश्चन आना चाहिए था चूज नॉट करेक्ट लोकेशन, बट यहाँ पे करेक्ट बोला हुआ है। तो करेक्ट 3 गो है ना, तो एक गो नॉट करेक्ट वाला है। अब बता तीनों में से हम आंसर कौन सा लिखे। तो भाई आप सीबीएसई को मेल करो, अगर ये क्वेश्चन लग रहा है गलत तो आप सीबीएसई को मेल करो। मुझे लगा गलत, बाकी आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है यहाँ पे। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि प्राइमरी कंज्यूमर फूड वेब में इसमें से कौन सा होगा। प्राइमरी कंज्यूमर कब होगा, जब वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में होगा। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल का जो होता है वो ग्रास खाने वाला होता है, मतलब हर्बीवोरस होता है। तो हर्बीवोरस आपका ये ऑप्शन डी वाला आ रहा है, माइस और रैबिट, ठीक है। तो आंसर ये आपका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं असर्शन रीजन। असर्शन रीजन के लिए हमने आप लोगों को ट्रिक क्या बताया था कि दैट एमसीक्यू का शॉर्ट ट्रिक बताया था। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ना आप लोगों को, तो डायरेक्ट या तो ऑप्शन ए करना या तो आप ऑप्शन जो सी है वो करके आना। अब देख लो इसमें आपको ज्यादातर जो ऑप्शन है वो ए वाला ही देखने को मिलेगा, और ए वाला आपका ऑप्शन ये है, और आई थिंक यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये वाला देखो सी है, ठीक है। 2 ऑप्शन आपका यहाँ सही होगा। अब जैसे इसमें जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल आर लोअर देन दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये जो स्टेटमेंट है सही है, बट इसकी जो एक्सप्लेनेशन की गई है वो गलत है। रीजन भी सही है बट एक्सप्लेनेशन गलत है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन जो बी वाला था वो सही होगा।
असर्शन में इसमें पूछा गया था कि इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स, अनबायोटिक कंपोनेंट्स। सही है, इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, और जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ को सस्टेन करने में। ठीक है, तो ये भी आपका जो रीजन है वो भी ट्रू है और करेक्ट जो है ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये ऑप्शन जो आपका ए है वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दिया गया है। तो इसका जो असर्शन दिया गया है ना यही गलत दिया गया है। इसमें जो है दे दिया गया है कि वाटर टू एसिड, बट यहाँ पे आपका एसिड टू वाटर होना चाहिए था, और यहाँ पे नॉट एसिड टू वाटर, तो यहाँ पे नॉट वाटर टू एसिड होना चाहिए था, उल्टा दे दिया है। तो असर्शन यहाँ पे क्या है ना गलत दिया गया है, और रीजन जो आपका ट्रू दिया गया है। तो असर्शन गलत, रीजन ट्रू होगा, तो ये ऑप्शन डी वाला आपका सही होगा। बाकी मुझे इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन लगी है। ठीक है, इसमें आपका या तो ऑप्शन ए होगा, ये बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। मुझे कंफ्यूजन लगी, मुझे लग रहा है कि ऑप्शन सी होगा। बाकी इसमें आपने अगर क्या जो भी किया होगा मैं कमेंट करके बताना। ठीक है, अब देखो इसके आगे का जो आंसर है ये मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताऊंगा। जो भी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस थे वो हमने आप लोग को यहाँ पे करवा दिए हैं। ठीक है, बाकी अगर आप इसका क्वेश्चन यहाँ से अगर देखना चाह रहे हो ना तो क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन ना बहुत इजी पूछा गया है, जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी बहुत ज्यादा इजी पूछा गया है। इनफैक्ट जो क्वेश्चन हमने करवाए थे, जो हमने आप लोगों को बोले हुए थे ना, सेम वही क्वेश्चन आया। देखो मैंने एक क्वेश्चन पेपर दिया था, उसमें मैंने आपको सेम यही क्वेश्चन दिया था और वही क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो हमने आप लोग को सेट्स करवाए थे, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर भी इस तरह क्वेश्चन भी करवाए थे हमने। सो क्वेश्चन देखो बहुत ही इजी। देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए बोला गया, प्रोसेस लिखने बोला गया, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी पूछा गया है। तो कुल मिला के जो एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन आया है इजी पूछा गया है इस सेट से। बाकी सेट्स का आप बताया कि आपका सेट्स का कैसा क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे होमोलोगस सीरीज, कार्बन कंपाउंड्स का इतना इजी पूछा है। सोप्स वाला हमने कई बार बोला है कि रट के जाना एग्जामिनेशन में जरूर आएगा। आइसोमर्स आएगा, ये हमने जो भी बोला था वो आया हुआ है। फंक्शनल ग्रुप वाला भी हमने करवाया था। सारा इजी क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल भी हार्ड इस बार नहीं पूछा था। इस तरह का भी क्वेश्चन हमने करवाए थे। इलेक्ट्रिक सर्किट का जो न्यूमेरिकल्स है इस तरह का भी हमने बोला था कि आएगा। ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चंस जो है गिव रीजन वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन बनाने लायक था, और मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स का इसमें ये सेट जिनका आया होगा वे काफ़ी अच्छा इसमें अपने आंसर्स को लिख कर आए होंगे। ठीक है, मैं पहले यहाँ पे आपको सारा क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन को देख लो किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। देखो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन सेम क्वेश्चन हमने आप लोगों को जो दिया था वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। तो देख लो सारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। एक लास्ट यहाँ पे बस क्वेश्चन बचा हुआ है।